नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। विधानसभा चुनाव में थानेसर विधानसभा में जिन सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अशोक रोड़ा को वोट दी है, अब उनको धड़ाधड़ बीडीपीओ की तरफ से नोटिस मिल रहे हैं और अब तक जो कार्य उन्हें कराए हैं उनकी जांच कराने की बात कही जा रही है। ऐसे में सरपंचों में हड़कंप मचा हुआ है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया और जिनको अब तक नोटिस मिल चुके हैं। ऐसे कई अन्य सरपंच भी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दी, लेकिन अभी तक उनके पास नोटिस नहीं आए हैं और इन सरपंचों को डर इस बात का है कि उनके पास भी ये नोटिस कभी भी आ सकते हैं। और इनका मानना यही है कि पूर्व राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष सुधा का उन लोगों ने वोट नहीं दी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। खैर, इन सरपंचों ने कांग्रेस के जो विधायक हैं अशोक रोड़ा, उनसे मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर डीसी से या अन्य जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर इस मामले को निपटाने की बात कही थी। ऐसे में अब विधानसभा का जो स्तर चला है, इसमें अशोक अरोड़ा ने इस मुद्दे को तो नहीं उठाया, लेकिन इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत कराया कि थानेसर विधानसभा में क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है या दिलवा सकता है, लेकिन थानेसर विधानसभा में जिन सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया उन्हें तंग जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जानबूझकर बीडीपीओ या फिर डीडीपीओ को के जरिए दबाव डाल रहे हैं और इन सरपंचों को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूर्व मंत्री और विधायक अशोक रोड़ा ने बताया है कि जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को वोट नहीं दी थी, जिन सरपंचों ने उनको परेशान किया था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को इस बारे में कोई इल्म नहीं था, उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में जब चुनाव हुए, इसका खामियाजा इंडियन नेशनल लोकदल को भुगतना पड़ा था। गलती किसी ने की थी और यहाँ नुकसान पूर्व मुख्यमंत्री या तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हुआ था। तो यहाँ पर अशोक रोड़ा ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कार्रवाई होती गई तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो छवि है उस पर इसका असर पड़ेगा। यह बात खुले तौर पर जो विधायक है थानेसर से अशोक अरोड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को समझाई। बताते तो यही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अशोक अरोड़ा का भरोसा दिया है कि वो एक पत्र नीचे अधिकारियों को लिखेंगे और किसी भी तरह से किसी भी सरपंच को के खिलाफ कोई नोटिस ना भेजा जाए और अगर सरपंच को तंग किया गया है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का भरोसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया है। बताते हैं यही है कि अशोक रोड़ा ने उसके बाद डीडीपीओ और बीडीपीओ को भी फ़ोन किया और उनको कहा कि आप लोग सरपंचों को डराना बंद कीजिए और इस तरह के नोटिस देना बंद कर दिया। अगर किसी सरपंच ने घोटाले की हैं, गड़बड़ की हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनकी जांच करा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष भावना के चलते किसी के दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। और अशोक अरोड़ा ने इन अधिकारियों को साफ शब्दों में बोल दिया कि अगर आप लोगों ने इस तरह से नोटिस भेजना बंद नहीं किया तो वो लोग अगले विधानसभा स्तर के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे।